मेरे साथ प्रदीप सरदाना जी हैं। प्रदीप सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप सरदाना जी और प्रदीप सरदाना जी इस कॉन्फ्रेंस को अभी इस कॉन्फ्रेंस में इशू तो बहुत सारे हैं और G20 कभी एक ज़माना था जब G20 को आर्थिक जो है मुद्दों का मंच माना जाता था। अब तो यहाँ पर बहुत विस्तार हो गया, बहुत मुद्दों का भी विस्तार हो गया। लेकिन भारत की प्रेसिडेंसी जो है वो अगर एक साल देखे, बीते एक साल और अब जो है ये जो शिखर सम्मेलन हो रहा, कैसे देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हुआ अभी याद कर रहा हूँ कि पहली बार यहाँ एशिया 72 लगा था वर्ल्ड ट्रेड से। वो मुझे याद है, मैं पहली बार देखने आया था और बड़ा अचंभा लगता था, पूरी दुनिया के देश यहाँ पर आए थे। उसके बाद हमारी दिल्ली एशिया 82 के समय जब एशिया खेल हुए तब बहुत बदली, तब सजी सवरी। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के समय भी 2010 में तब भी बदली। लेकिन आज जो दिल्ली का रूप देख रहे हैं ना, ऐसा रूप कभी कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी इतने कम समय में ऐसी जगह पहुंच जाएंगे। 2700 करोड़ की लागत का जो मंडप, भारत मंडप की बात कर रहे हैं आप, ये इतना मतलब आप ये देखिए, इससे इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो एक नई कॉन्फ्रेंस टूरिज्म है वो भी शुरू हो जाएगी। हमारे अभी तक जो मेडिकल टूरिज्म है, जनरल टूरिज्म है, हिस्ट्री टूरिज्म है, धार्मिक टूरिज्म है, सबकी बात करते हैं। लेकिन अब तो इतनी तेज़ी से जो है भारत आगे बढ़ेगा, वक्त आ गया है पूरी तरह, इतना अच्छा वक्त आ गया है। और आप देखिए, इसी पिछले एक साल भर के अंदर हमारे करीब 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर 200 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस हुई G20 की, अलग अलग कल्चर की भी, आर्थिक की भी, सब जगह अलग अलग चीज़ों की। और पूरी दुनिया ने भारत को देखा। इतना सुंदर भारत, कश्मीर देखिए जो ऐसा लगता था, वहाँ की डल लेक का नज़ारा देखिए, सिक्किम देखिए, अरुणाचल देखिए, गुजरात देखिए, दिल्ली देखिए, सब जगह देखिए, इतना काया पलट हो गया है। तो ये इससे बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह आप G20 की बात की, पहले सिर्फ आर्थिक उस पर बात करती थे, आर्थिक की बात तो है ही है, स्वास्थ्य की बात भी है, कृषि की बात भी है, आर्थिक अपराध की बात भी है, और डिजिटल उस पर जिस तरह भारत आगे बढ़ गया है, सबसे आगे बढ़ गया है। मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता था जब कोविड से पहले लोग बात करते थे कि डिजिटल कैसे करेगा, कैसे हमारे इंडिया में चलेगा। कोई कहता इंटरनेट नहीं है, कोई कहता हमारे लोग अनपढ़ हैं, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आप देखिए, सब कुछ पीछे छूट गया। अब मोदी जी जैसे कहा था मेरी गारंटी है, तो वो देखिए वो उस गारंटी उनकी पूरी हो रही है इतने कम समय में। दो चीजें आपने कही, तो प्रदीप जी ने कही, तो दो चीजें मैं आपको यहाँ पर, एक तो इन्होंने कहा कि भारत जो है अब डेस्टिनी बन जाएगा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये जो भारत मंडपम आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जब भी बात करते हैं, वो हमेशा बड़े सपनों की बात करते हैं, बड़े लक्ष्य तय करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं गुजरात से आया हूँ, गुजरात में जो है ये एक कहावत का भी वो जिक्र करते हैं कि जिसमें कहते हैं कि छोटी बात नहीं सोचनी है, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और बड़े काम करने। और इसीलिए जो है ये जो मंडपम भी बना, भारत मंडपम भी बना, वो जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा ना, आज दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है, स्टैचू है, वो स्टैचू ऑफ जो है यूनिटी, जो वो सरदार पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो सबसे बड़ी जो है एक जो प्रतिमा है। तो इस तरह से जो सबसे बड़ा, सबसे करने की जो ललक है वो ये दिखती है। और दूसरी बात जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, आपने डिजिटल इकोनॉमी की बात करी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इकोनॉमी की बात की थी, तब यहाँ पर भारत में विपक्ष के कई नेताओं ने इसकी हंसी उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था। पी चिदम्बरम जो कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के बाकायदा संसद के अंदर ये कहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि भारत के अंदर जो है आप डिजिटल पैसा दे करके आलू खरीदें, एक टमाटर खरीदें, एक सब्जी वाले के पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके पास जो है कनेक्टिविटी नहीं है, कैसे होगा। और अभी हाल में हमने देखा कि जर्मन की जो एम्बेसी है भारत में, उसके अधिकारी जो हैं वो जाते हैं, वो सब्जी खरीदते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं और उसके बाद ट्वीट करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। तो 47 लक्ष्य तय किया है कि भारत को एक जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भारत शामिल होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दिया है, और उनके आप तमाम लक्ष्य अगर देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य दिए हैं, उन लक्ष्यों को जरूर जो है समय रहते हासिल किया गया, ये खास बात है। प्रदीप जी, ये G20 से इंडिया को, क्योंकि अगर मैं कहूँ आम लोगों के हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो ऐसा है जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आम लोगों के लिए इस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं भारत में होना? देखिए, बहुत मायने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, लोगों को रोजगार इतना मिलेगा तो हमारा पर्यटन, आप देखिए, एक साल के अंदर ही किसी नए शिखर पर पहुंच जाएगा। हर शहर इतना अच्छा हो गया, जो यहाँ पर आया एक बार, जो भी विदेशी मेहमान आए हैं,
वो कुछ दिन बाद फिर अपने मेहमान परिवार को लेकर आएंगे, दोस्तों को लेकर आएंगे और लोगों को बताएंगे कि भारत ऐसा है, जिसके बारे में जो कुछ लोग उड़ाते हैं ये है वो है, वो एकदम बदल जाएगा। अब देखिए, आप जिस तरह आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे, कुछ लोग कैसे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या जरूरत है, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आप देखिए इस समय आगरा जो ताजमहल है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह दिल्ली के अंदर आप ये देखिए, यही जो जगह बनी है भारत मंडपम, ये देखिए जो जिस तरह का जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बना है, मैंने पिछले 45 साल में इतने सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, इंटरनेशनल समारोह अटेंड किए जगह जगह, ऐसा कोई मीडिया सेंटर देखा ही नहीं, सोच ही नहीं सकते थे। मतलब आज अद्भुत है, अद्भुत है। मतलब आप देखिए, चौंक गए देख कर, अरे इतना बड़ा, इतना सुविधाएं, सब कुछ वहाँ बैठे हुए, आप आराम करना चाहे आराम कीजिए, काम करना चाहे काम कीजिए, खाना है खाइए, सब कुछ देखिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं भारत की संपदा बन गई हैं। ये तो ठीक है, 2 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा G20, लेकिन इन सब चीज़ों को लोग देखने आएंगे, खाली इस जगह को देखने आएंगे, पूरी तरह दिल्ली सज गई इसको देखने आएंगे। जगह जगह जो दिल्ली के बारे में देखा था, जिस तरह हाथी की मूर्तियाँ और फवारे लगे हैं, घोड़े लगे हैं, तरह तरह की चीज़ें लगी हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ लगी हैं, और कल्चर जो हमारे है, कल्चर एक्सचेंज बहुत बढ़ेगा। जो हमने कल्चर यहाँ आके देखा है, इतने सारे कल्चर प्रोग्राम पिछले 1 साल से हो रहे जगह जगह, कल्चर एक्सचेंज बहुत बढ़ेगा। लोगों को भारतीय कलाकारों को लोग बुलाएंगे, जगह जगह आप आइए, हमारे यहाँ कीजिए। तो ये सब चीज़ें, रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ लोग जाएंगे वहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी, रोजगार बहुत बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है इतनी लोगों के लिए काम होने वाली हैं कि हमारा जो है, जिस तरह इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 2027 तक जिस तरह कहा जा रहा है हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जब वो सब चीज़ें बन जाएंगी, इन सब चीज़ों में इन सबका बहुत योगदान होगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इस G20 के सम्मेलन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपना आके इन्वेस्ट करेंगे, पूरी दुनिया के लोग आएंगे, देखेंगे, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो बहुत ही, आप इतना जिस तरह इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे अभी, जो इस तरह के देख रहे हैं दिल्ली आज हम, या जिस तरह पूरा हमारे दिल्ली के साथ साथ जिस तरह आप देखिए हमारे जो 60 शहर हैं वो तो लोगों ने देखे, उसके रास्ते में और कितनी जगह देखी। तो हमारे भारत के कितने, हम पहले देखिए, मैं सुनता था रशिया के बारे में, मैंने सुना था कि वहाँ एक जगह है बड़ी बुखारा, हम कहते हैं जो सुख अपने चवारे बुल्ख ना बुखारे। तो मुझे एक हमारे डीन थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बोले मैं वहाँ रशिया गया, तो मैंने सोचा बुखारा जाके देखता हूँ, लेकिन आप देखिए उनको बुखारा जाने की इजाज़त नहीं थी। कहते नहीं, आपका साहब यही रूट तय है, इसके आगे इधर कहीं नहीं जा सकते। तो हमारे यहाँ तो कहीं भी जाइए, खुली छूट है, बिल्कुल पूरे देश में कहीं जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, किसी राज्य में जाइए। ये देखिए, पर्यटन की जो बात की, वो अपने आप में देखिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि G20 का ये इशू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ G20 की हम बात नहीं कर रहे। मैंने कहा कि वक्त हमारा है, भारत का जो है टाइम आ गया है, ये समझने की ज़रूरत है। इस G20 के माध्यम से जब हम बात करें तो हमको ये समझना है कि भारत जो है किस तरह से वैश्विक मंच पर जो है एक उभरता हुआ क्या कह सकते हैं, उभर चुका एक देश जो है वो बन चुका है, और ये भारत की जो ताकत है वो दुनिया आप देख रही है। तो इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको कहा। तो जहाँ तक प्रदीप जी ने अभी पर्यटन टूरिज्म की बात की, देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, भारत के 60 शहरों में अलग अलग जगह जो हैं ये बैठक आयोजित की गई। इससे पहले एक सोच थी कि जो कुछ होगा दिल्ली सेंट्रिक होगा, लेकिन अब जो है इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। अब इसके मायने क्या हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं? इसके मायने ये हैं कि जितने डेलीगेट्स थे वो देश के इन 60 डेस्टिनेशंस पर गए और उन्होंने भारत को देखा, अलग अलग कल्चर्स को देखा, अलग अलग डेस्टिनेशन को देखा। और जैसा प्रदीप जी ने कहा, अब यहाँ पर जो डेलीगेशन आएंगे वो जब दिल्ली को देखेंगे और भारत को देखेंगे तो उनको फिर यहाँ टूरिज़्म तो बढ़ना ही है, और टूरिज़्म को बढ़ा करके देश की आय बढ़ाई जा सकती है, रोज़गार बढ़ा सकते हैं। ये सोच मैं आपको सिर्फ ले चलता हूँ आज से 9 साल पहले। आपको मैं याद दिला दूँ, 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जब पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया था तो उन्होंने स्वच्छता की जो बात कही थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हम अगर चाहते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया के टूरिस्ट आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, रोज़गार बढ़े, टूरिज़्म से आय हो, तो उसके लिए हमको स्वच्छ भारत बनाना है। और 2019 तक जो है भारत को ओपन डेफिकेशन से जो है वो मुक्त किया गया, खुले में शौच से मुक्त किया गया, स्वच्छता। और उसके बाद अगला जो स्टेप है वो भारत को सुंदर बनाना, और दिल्ली आज बहुत खूबसूरत दिख रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसके बहुत सारे आयाम हैं जब हम इस G20 की बात करते हैं। स्वाति, प्राची, आप जो हैं इंडिया आई हैं, तो कहाँ कहाँ आपको लगता है कि कौन कौन सी डेस्टिनी, क्योंकि आप तो अब कश्मीर भी जा सकती हैं, G20 की बैठक हुई उसके बाद अब किस लोगों को मन में ये भी है, कश्मीर को लेके पहले बहुत आशंकाएं होती थी, लेकिन आप कश्मीर भी जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी जा सकते हैं। हिंदुस्तान में जो है बहुत सारी डेस्टिनेशन है। देखिए, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो मेरे शिकागो के जो फ्रेंड्स हैं जो जानना चाहते थे मंडपम को लेकर, भारत मंडपम को लेकर। आपसे लोग फोटो मांग रहे हैं कि भारत मंडपम में फोटो दिखाओ। हाँ, मतलब जितने भी मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जो हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो यही बोल रहे हैं कि प्राची, हमें जो है हमें मंडपम देखना है और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं
और अभी जो मैंने उनको फ़ोटोज़ भेजी हैं वो इतने खुश हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि अभी हमारा जो नज़र है वो तुम्हारी ही पोस्ट के ऊपर है, तुम हमें जो है भारत की फ़ोटोज़ भेजते रहो। और जैसे मैंने बोला, जैसे अभी प्रदीप जी ने बोला कि अभी जो है भारत एक टूरिज़्म के लिए भी एक, जैसे मंडपम एक जगह है जो जिसके लिए भारत जाना जाएगा। जैसे जनवरी में जो है अगर टेंपल की जो इनॉग्रेशन है वो एक बहुत एक ऐसी चीज़ है जो पूरा जो हमारे जितनी भी इंडियन डायस्पोरा है उनकी आंखें उनके कान सभी लगे हुए हैं कि हमें उनको वो भव्य जो मंदिर है वो देखना है। तो वो जनवरी की जो है वो वेट कर रहे हैं। दो टुक में एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन वक्त मैं कह चुका हूँ, वक्त हमारा है, आपको याद रहे। और आपको एक बार फिर बता दूं कि जो 2 दिन तक जो समिट चलेगी, शिखर सम्मेलन चलेगा, जो भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन चलेगा, इसका जो ये दुनिया जो देखेगी, शिखर सम्मेलन की तस्वीरें देखेगी, वो सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज़ की आंखों से देखेगी, क्योंकि डीडी न्यूज़ जो है एक्सक्लूसिव इसका जी मुझे लगता है प्रदीप जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। डीडी एक बात और कहना चाहता था कि आप ये देखिए भारत चांद तक जो है भारत का नाम पहुंच गया है, सबसे बड़ा झंडा आ गया है। और अभी हमारे यहाँ 2 और बड़े इवेंट होने जाने हैं इतने साल बाद। पहली बार पूरी तरह जो वर्ल्ड कप हमारे यहाँ होगा अक्टूबर के अंदर, और नवंबर में मिस वर्ल्ड का भी जो है ऑर्गेनाइज हो, पहली बार 27 साल बाद होने जा रहा है। तो ये 2 जो इवेंट इंटरनेशनल इवेंट हमारे इसके बाद ठीक इसके बाद हो रहे हैं, तो ये भी भारत का नाम पूरा बता रहे कि वक्त हमारा है, पूरी तरह वक्त आ गया और आगे लगातार कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा। पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ रहेगा। बिल्कुल वक्त हमारा है। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया जो है बदल रही है, लेकिन भारत जो है अलग से बदल रहा है। भारत जो है इस दुनिया में जो है भारत एक दुनिया का एक सिरमौर देश के रूप में जो है उभर रहा है। इससे आज कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और G20 से कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है और स्ट्रांग ही हुआ है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इसका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में हमारे वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।